नमोस्तु गुरुदेव। सासादन नामक दूसरे गुण स्थान में उपसम सम्यक्त्व का काल है या नहीं? उपसम सम्यक दर्शन का काल ही होता है। अधिकतम 6 आवली, कम से कम एक समय। उपसम सम्यक दर्शन के काल को शेष बचने पर ही दूसरे गुण स्थान की रचना की गई है। सम्यक उपसम सम्यक दर्शन की आसाधना, साधन जिसने आसाधना की है, लेकिन वो उपसम सम्यक दर्शन का काल माना जाएगा। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन के काल में ही उसने कटौती की है। सपोज कीजिए एक अंतर मुहूर्त का काल था उसका, उसमें वो 6 महीने पहले, 6 आवली पहले वो नीचे आ गया, तो उपसम सम्यक दर्शन का काल ही माना जाता है। उपसम सम्यक दर्शन के काल में कम होने पर द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन बनता है। इसलिए साधन सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। सम्यक दर्शन की, जैसे उसके लिए कहा, कोई प्लेन से कोई व्यक्ति उतरा है और जमीन पे नहीं आया और प्लेन पे भी नहीं, तो कहाँ का माना जाएगा? प्लेन का ही माना जाएगा, हवाई जहाज। उसको साधन सम्यक, उपसम सम्यक दर्शन की आसाधना करने वाला सम्यक दृष्टि है वो। उसमें ना तो दर्शन मोहिनी का उदय वहाँ है, किसी भी दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय है। इसलिए वो उपसम सम्यक दर्शन का काल ही माना जाता है। ऐसे ही अपर्याप्त दशा में जब कोई जन्म लेता है तो वहाँ भी द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कहा है। अब द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन अपर्याप्त दशा में कैसे बनेगा? जब 11वें गुण स्थान में किसी जीव का मरण हुआ और मर करके वो चौथे में आ गया, तो वह द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन का ही काल मानेगा। इसलिए प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में तो मरण है नहीं, और अपर्याप्त अवस्था में उपसम सम्यक दर्शन कहाँ से आ गया? एक इंद्रियों में, देवताओं में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की स्थिति कहाँ से बनाएंगे? तो वही द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जो मर करके गया है, तो अब वो द्वितीयोपसम के गुण स्थान में तो नहीं रहा, लेकिन काल उसी का माना जाता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारी लोग बिना वस्त्र बदले भगवान की प्रतिमा के चरण छू लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? ब्रह्मचारी लोगों को मूर्ति नहीं छूना चाहिए। जिस समय वो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते, उसी समय यदि उन वस्त्रों से वो लघु शंका गए हैं, तो लघु शंका जाने के बाद मूर्ति कदापि नहीं छूना देना चाहिए और न छूने देना चाहिए। यदि लघु शंका कराए हैं, तो आहार करके आ गए हैं, तो वही वस्त्रों से छू सकते हैं जो पूजा अभिषेक के समय पहने जाते हैं। यदि बाद में वो आहार करके आ गए या लघु शंका चले गए, तो कदापि वस्त्रधारी को मूर्ति नहीं छूना चाहिए और छूने भी नहीं देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या गर्भगृह के अंदर माली झाड़ू पोछा कर सकता है? कृपया समाधान करें। अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। जो कह रहे हैं उनकी बात मत सुनिए। आज ही आया था जीव कांड में कि संसार में कोई भी काम करो, पूर्णतः लोग ये तो कभी कह ही नहीं सकते हाँ सबका समर्थन है। एक आध तो कुछ कह ही देगा कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, चाहे वो भली मुनि बनने की बात क्यों ना हो, भगवान बनने की बात क्यों ना हो। एक आध तो कह देगा, कायदा से तो भगवान नहीं बनना चाहिए इनको। तो ये है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, होना ही चाहिए। गर्भालय के अंदर माली का प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। कायदा से गर्भालय में जैनियों को ही पूजा लगना चाहिए। हमने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, किसी भी मंदिर में पुजारी और माली का उपयोग नहीं मिला, कहीं नहीं। कृत्रिम अकृत्रिम सब चैत्यालय पढ़े, सब इतने शास्त्र पढ़ लिए, कहीं माली का और पुजारी का कोई उल्लेख नहीं किया है ही नहीं। माली पुजारी क्यों रखे जाने लगे, कब से रखे जाने लगा, ये तो आगम में तो नहीं। बड़े बड़े चैत्यालयों का वर्णन सुना, चक्रवर्ती के सुने, सबके मिले, लेकिन वहाँ कहीं ये नहीं था कि माली ने ये किया, कि पुजारी ने पूजा की, माली ने झाड़ू लगाया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। इससे सिद्ध है कि कायदा से गर जोर मारो चाले, तो
तो मंदिरों में से तुम सब सेठों को मैं मंदिर में झाड़ू लगवाऊं और सबसे मंदिर का अभिषेक का पूजा कराऊं। द्रव्य तक देने को माली के लिए नहीं कहा। हमारे यहाँ बाहर कुंड बनाए गए हैं, अग्नि कुंड, उन कुंड में होम करने को कहा, पशु पक्षियों को डालने को कहा। ये माली गिरी और पूजा गिरी की सारी व्यवस्थाएं आज इस युग में चल पड़ी हैं, आगम सम्मत तो नहीं है। कायदा से पूरे जितने मंदिर के बर्तन होते हैं ये लोग, आप लोग पूजा करो। आप लोग भोजन तो करते हो कि नहीं? तो आप लोग बर्तन स्वयं मांजते हो कि बिना ही छोड़ के आ जाते हो? छोड़ के आ जाते। कौन मांगता है? नहीं, जिसके नौकर नहीं लगाया उसकी आप पूछ रहा हूं। महिलाएं मानती है ना। ऐसे यहां होता था। पूजा अभिषेक पुरुष लोग करके आएंगे, दोपहर में जब कार्यों से निवृत्त होकर महिलाएं जाके पूजा के बर्तन मांजेंगे। जब ये आपके झूठे बर्तन छोड़ के आओ मांज सकती हैं, तो कायदा से मंदिर के पूजन के बर्तन इनको मांजना चाहिए। कायदा से शाम को दोपहर में जाकर के महिलाएं बर्तन के मांजें। घर में जब झाड़ू लगा सकती हैं तो मंदिर में झाड़ू लगाने में कायदा तो यही है। चलो इतना नहीं कर सकते तो जो गर्भालय में कर रहे हो ये अति श्रेष्ठ है। मालूम सूरत के अंदर मैंने कहा था, एक बार क्या हुआ, मेरे सामने एक माली वो क्या लगाते पहुंचा, तो चीटियां थी बहुत सारी। अब उनको तो क्या चीटी फीटी से मतलब सब चीटी लपेट दी। मैंने कि भाई आज से मेरे कमरे में झाड़ू लगेगी ही नहीं। जितने में बैठना है तो मुझे भगवान ने एक झाड़ू दी है, जितने में बैठना है उतने में मैं लगा लेता हूँ। और फिर मैंने कहा कि कमरे में झाड़ू कोई लगाए तो भक्त श्रावक लगाए। सूरत की बात है, पूरे 4 महीने कोई पुजारी नौकर ने नहीं लगाई, सब सेठों ने लगाई है, सब लोगों ने। चंदी पर आका का भाई राकेश सूरत का लड़का था, पूरे हाँ पूरे प्रतिदिन सभी महाराजों के कमरे अपने हाथ से साफ करता था। सुबह शाम माली का प्रवेश नहीं, वो द्रव उठा के माली को बाहर दे देते थे। होना ही चाहिए गुरु का कमरा, भगवान का मंदिर, इनमें झाड़ू लगाओ। जन्म जन्म तक नौकरी करने का समाप्त हो जाएगा। हाँ, जो एक बार मंदिर में झाड़ू लगाए फिर दुनिया में उसे कभी झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगी। एक बार जो मंदिर के बर्तन मांज दे उसे कभी जिंदगी में जन्म जन्म तक भी उसे दूसरे के जूठे बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए महानुभाव। लेकिन अब कह सकते हैं कोई लगा रहा है गर्भालय में, बड़ी खुशी हुई, लगाते रहो भाई तुम लोग। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, धर्म करने की इच्छा तो होती है लेकिन मन नहीं लगता, क्या करें? संसार में तुम कितने कार्य करते हो, इसमें मन नहीं लगता, फिर भी करते हो। तो ऐसे ही नहीं मन लग रहा है, नियम ले लो, मन नहीं लगेगा तो भी करना है। जैसे 100 कार्य करते हो, 101 में ये भी डाल दो, ड्यूटी इज ड्यूटी। कितने कार्य तुम गृहस्थी में करते हो, आपके मन नहीं होता लेकिन करते हो। कभी दूसरे के प्रभाव में आकर, दूसरे की भावनाओं को रखने के लिए, कभी तुम्हारी मजबूरी रहती है नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो भी आप करते हो। नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इस भाव से बिना भावना के करते हो। ऐसे यदि मंदिर नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए मंदिर जाना ही जाना। नमोस्तु गुरुदेव। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, घर वाले उसको बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है, क्या करें? मैंने एक दिन कहा था, दूध देने वाली गाय जब दूध देती है तब तक उसे बनोला खिलाना, खली खिलाना तो स्वार्थ है। तुम उसको खली नहीं खिला रहे हो, तुम्हें दूध चाहिए। लेकिन दूध देना बंद कर दे, उस समय भी उसको वही भोजन कराओ जो दूध देते समय करा दे, तो ये है वरदान, ये है सेवा। नहीं, उसको जैसे बने अपने घर में रखिए,
अपने घर के अंदर में रखिए, अपनी कस्टडी में रखिए, कभी भी कदापि नहीं छोड़िए। बहुत 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 बड़ा पाप। नमोस्तु गुरुदेव। संपूर्ण आगम को 6 विभिन्न नामों में बांटा गया है। उनके नाम एवं उनकी सार्थकता बताने की कृपा करें। षटखंडागम में जो 6 खंडों में बांटा गया वो तो अध्याय के नाम है, सबका नाम जिनवाणी है, लेकिन पहचान करने के लिए कोई जिनवाणी बहुत बड़ी होती है, तो उन्होंने इस प्रकार डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं। जीव रूपणा, बंद स्वामित्व, वेदना, इस प्रकार के जो भेद किए गए, महाबंध आदि, तो इस प्रकार के वर्गणा खंड, जीव स्थान, सत्व स्थान, कर्म महाबंध स्थान और वर्गणा स्थान, एक और, इस प्रकार 6 नाम उनके दिए गए। नमोस्तु गुरुदेव। तप और निर्जरा के बारे में बताने की कृपा करें। वहां पर उपभोग की बात कही, इच्छाओं की बात नहीं कही। साधु की जो चिड़िया हैं, हर चीज साधु को भोगता है, देख रहा है, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, देखने की इच्छा नहीं है। सुन रहा है, सुनने की इच्छा नहीं, शब्द कान में आ रहे हैं, कान का भोग हो रहा है, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं। क्या बोल रहे हो? इसी प्रकार खा रहा है, खाने की इच्छा नहीं है। तो भोग में और इच्छाओं में अंतर है। यहाँ पर ये कहा गया तपसा निर्जरा। तप की परिभाषा भी पूज्यवर उमा स्वामी ने बनाई, इच्छा निरोधो तपः। और अनशन आदि जो हैं ये भी इच्छाओं का निरोध ही है। आहार छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। इच्छा ही नहीं, अब मैं खाऊं कैसे? आज मेरी खाने की इच्छा नहीं है, तो कहने में आ रहा है कि मैंने आहार छोड़ दिया। सत्य है, आज मैंने आहार को ग्रहण नहीं करने की इच्छा की है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने वो कहा कि कैसे हम इंद्रियों को बंद करें? आंख तो खुलेगी, कान तो खुलेंगे, शब्द तो निकलेगा, गंध में नासिका आएगी, सुगंध आएगी हमें, लेकिन हमारी निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि हमें सूंघने की इच्छा नहीं है, लेकिन इंद्री का भोग तो है। तो उपभोग मिंदिये ही दब्बाण मचेदनान मिदिनानम जम कुणदितम जिति तम शब्बम निज्जर निमित्तम। इच्छा का अभाव होने से समस्त इंद्रियों के भोग उसे निर्जरा के कारण बनते हैं। यदि बुद्धिपूर्वक भोग रहा है, मुझे यह देखने की इच्छा है, तो बंद है, क्योंकि वहां तब खत्म हो गया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लोगों ने व्याख्या को क्या हुआ, नैमित्तिक, जैसे कह दिया जाता है कि भाई ये मंदिर, ये महाराज, ये मकान आपका ही है, ऐसा बोलने में आता है, ये सभ्यता है। ये नहीं बोलोगे तो उद्दंडता है, लेकिन इसको सत्य मान लिया जाए तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता कि मैंने आहार का त्याग किया है। सत्य है, मैंने आहार करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आज चतुर्दशी है, मेरी इच्छा नहीं हो रही। सब हमारे ध्यान, सब इच्छाओं के ऊपर आधारित है। यदि मान लो उपवास करने के बाद भी इच्छा है, तो हमारे यहाँ उसे लंघन का, उपवास का ही नहीं। इच्छा नहीं है इसलिए उपवास किया है, कि उपवास किया है इसलिए आहार का त्याग किया है। मैंने एक दिन कहा था, किसी ने कहा महाराज हमारी रात्रि भोजन त्याग। मैंने क्यों नहीं कर रहा भोजन? महाराज हमारी सौगन है। तो फिर बेटे, हाँ बेटा तू तो खा रहे, तेरी सौगन नहीं है। ये कहलाता है द्रव्य व्रत। और भाव व्रत देखना, रात भोजन कर लो, नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि रात्रि भोजन करना पाप है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए मैंने रात्रि भोजन छोड़ा है। और एक कह रहा है कि मेरी सौगंध है इसलिए मैंने रात्रि भोजन छोड़ा है, तो वो द्रव्य व्रत माना जाएगा। मेरी इच्छा नहीं है इसलिए उपवास छोड़ा, उपवास, अन्न का त्याग किया है, अन्न का त्याग किया है इसलिए अब मैंने त्याग किया, वो द्रव्य व्रत है, मिथ्या दृष्टि का व्रत है। आज आहार करने की इच्छा नहीं है, इसलिए जब इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं ग्रहण क्यों करूं? तो वो कहलाता है। और वहां कुंद स्वामी कहते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो पंचेंद्रियों के विषय तो आएंगी, क्योंकि ना आँख का रूप है, रस रूप है, तो आँख खुलेगी तो रूप तो देखने में आएगा, लेकिन चूंकि उसको देखने का भाव नहीं है, इच्छा निरोध का भाव है। इंद्रिय निरोध का अर्थ यह नहीं कि आँख बंद कर लेना, इंद्रिय निरोध का अर्थ है कि इच्छाओं को समाप्त कर देना।
तो वो वहाँ पर उनका है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इसी की टीका में उन्होंने खोला है इस बात को कि चूंकि श्रवण की समस्त इच्छाएं समाप्त होने से इंद्रियों के भोग भोगने में आते हैं, लेकिन वह उसके बंध के कारण नहीं, निर्जरा के कारण बनते हैं। दूसरा कारण, भोगता हुआ भी उसकी दृष्टि स्वरूप पर रहती है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, जिससे मैं देख रहा हूँ ये मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन आँख खुली है तो देखने में तो आएगा। तो वहाँ तत्व दृष्टि होने से निर्जरा का कारण। साधु भोजन करता है, वो जानता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी मजबूरी है, मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जब मजबूरी होती है तो इच्छाओं का अभाव होता है। इसी का दूसरा प्रारूप उनको भगवान ने दिया। जय विस्म भुजंतो वेज्यो पुरुषो न मरण मोयादि तह पुगल कम्म सुदयम न भज्य नानी। ज्ञानी औषधि के समान के स्थान पर जहर को ग्रहण करता है। वैद्य के हाथ के द्वारा किया हुआ जहर जैसे मारता नहीं है, क्योंकि उसने जहर पिया है कि दवाई खाई है। इसी प्रकार सब में एक दृष्टि, जो इंद्रियों को भोगता है वो दवाई मान के भोगता है, भली वो जहर क्यों ना हो। जहर है पक्का है, 100% है, लेकिन उस समय उसकी क्या दृष्टि पड़ी आई, ये दवाई है, औषधि है। तो सम्यक दृष्टि पंचेंद्रियों के विषयों को दो रूप में लेना, इच्छा का अभाव होने से भोगने में आ रहा है, इसलिए निर्जरा ही निर्जरा है। दूसरा, कभी बुद्धिपूर्वक भी ग्रहण करता है तो वहाँ उसको औषधि के समान ग्रहण करता है, और औषधि ग्रहण करना कभी अपराध की कोटि में नहीं आता, ऐसा मानना है। और तत्वार सूत्र का भी वही अर्थ है, दोनों में कोई अंतर नहीं। कथन है, ये सैद्धांतिक भाषा है, वो आध्यात्मिक भाषा है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा हो तो वहाँ की प्रबंध समिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्षेत्र किसके लिए है? जिनके लिए क्षेत्र होता है उन पर प्रभाव पड़ेगा। ये क्षेत्र समाज के लिए है, और जिनके एरिया में है उनके लिए विशेष रूप से है। तो विकास नहीं करने से समाज भी प्रभावित होगी, वहाँ की समाज प्रभावित होगी, वहाँ का सारा वातावरण प्रभावित होगा। क्योंकि जिनके उद्देश्य से जो वस्तु निर्माण की जाती है, यदि उसका उद्देश्य को वो पूरा नहीं करते हैं तो बराबर उनके ऊपर दुष्परिणाम पड़ता है। सुधा समाधान।